पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जैसा दिया और बाती का। हाय एवरीवन, आई एम मेघना तिवारी। आज वैलेंटाइंस डे है और वैलेंटाइंस डे के दिन ही नहीं बल्कि एक हफ्ते पहले से ही माहौल और मूड बड़ा ही रोमांटिक सा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको एक कपल की स्टोरी सुनाऊं। इस कपल की स्टोरी सुन के आपको दो चीज़ें समझ में आएंगी। वो दो चीज़ें क्या हैं, ये सुनने के लिए आपको पूरी स्टोरी सुननी पड़ेगी। और हाँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें एक छोटा सा सस्पेंस भी है। आइए, एक कपल यानी हस्बैंड एंड वाइफ एक मेट्रो सिटी में रहते थे। हस्बैंड का नाम था राजीव और वाइफ का नाम था भावना। राजीव एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और भावना अपना घर संभालती थी, हाउस मेकर थी। राजीव बहुत ही मेहनती लड़का था। वो एक ही कंपनी में बहुत सालों से काम कर रहा था। कई सालों की मेहनत और ईमानदारी से काम करते करते उसके जो मालिक थे उससे बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और धीरे धीरे करके उनकी डिपेंडेंसी जो थी वो राजीव के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब राजीव के बगैर जैसे उनका कोई भी काम चलता ही नहीं था। भावना ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करती रहती थी और राजीव को इस तरीके से मेहनत करते हुए देखती थी। एक दिन राजीव और भावना दोनों साथ बैठे चाय पी रहे थे। भावना को लगा कि ये सही वक्त है, वो राजीव से बात कर सकती है। उसने मौके को देखते हुए राजीव से बोला कि आप बहुत मेहनत करते हैं और मैं देखती हूँ कि आपकी कंपनी में जो आपके बॉसेस हैं वो भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से आप मेहनत करते हैं, जिस हिसाब से वो आपको पसंद करते हैं और आपके काम की तारीफ़ होती है, उस हिसाब से आपका कोई प्रमोशन या इंक्रीमेंट नहीं होता। क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपने बॉसेस से इसके लिए बात करनी चाहिए? आपको क्या लगता है? ये सुन के राजीव ने कहा कि मुझे लगता है मेरी मेहनत उन्हें दिखती है और सही समय आने पे वो मेरी तनख्वाह ही नहीं, मेरा प्रमोशन दोनों ही कर देंगे। ऐसा ना हो कि मैं उनसे बात करूं और वो नाराज़ हो जाएं। पर हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे लगता है उनसे मुझे बात करनी चाहिए। मैं आज ही जाके उनसे बात करूँगा। और ये कह के वो अपना तैयार हुआ और लंच बॉक्स लेके भावना को सी ऑफ करके ऑफिस की तरफ निकल गया। वो ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस पहुंच के वो अपने सारे ज़रूरी काम निपटाता है। अपने काम निपटाने के बाद वो अपने बॉस के केबिन की तरफ बढ़ता है। बॉस अभी किसी के साथ मीटिंग में व्यस्त है। वो वापस आता है, अपना बाकी का काम निपटाता है। तब तक बॉस उसको खुद ही बुला लेते हैं और पूछते हैं कि हाँ बताओ राजीव, तुम कुछ बात करना चाहते थे। राजीव धीरे से उनसे अपनी बात बताता है। सालों की अपनी मेहनत और ईमानदारी का हवाला देते हुए उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसकी तनख्वाह अब बढ़नी चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए। उसके बॉस कहते हैं कि अरे बस इतनी सी बात, चलो अब तुम्हारा प्रमोशन भी कर देंगे और तनख्वाह भी बढ़ा देंगे, जाओ अपना काम करो। ये सुन के राजीव बहुत ज़्यादा खुश हुआ। कहाँ वो सोच रहा था कि बॉस नाराज़ होंगे, बहुत चिल्लाएंगे, हो सकता है उसे जॉब से भी निकाल दें। और कहाँ उन्होंने कितनी आसानी से, कितनी सरलता से उसकी बात को, उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और उसकी प्रमोशन के लिए और उसकी सैलरी बढ़ाने के लिए अनाउंसमेंट कर दी। वो इतना खुश था, वो जल्द से जल्द ये जो है बात भावना के साथ शेयर करना चाहता था। वो ऑफिस से निकला, घर पहुंचा तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छे खाने की खुशबू आ रही थी। शायद भावना ने बहुत ही अच्छा डिनर प्लान कर रखा था। राजीव घर के अंदर आता है। भावना उससे पूछती है कि कैसा रहा आपका दिन, क्या आपने अपने बॉस से आज बात की?
राजीव उसे एक्साइटमेंट के साथ पूरी बात बताता है कि आज क्या हुआ, कैसे उसके बॉस ने बड़ी आसानी से उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। भावना बहुत खुश होती है और अपने कोट के पॉकेट से एक लेटर निकाल के उसको देती है, एक कागज़ का टुकड़ा। राजीव उसे खोल के पढ़ता है। उसमें लिखा था, मुझे यकीन था कि आज आपका प्रमोशन होगा। आप जैसे ईमानदार और मेहनती व्यक्ति को भला बॉस कैसे मना कर सकते हैं। राजीव उसकी तरफ देखता है और बोलता है, क्या तुम्हें यकीन था। डिनर टेबल की तरफ इशारा करते हुए भावना बोलती है कि और क्या, मुझे पूरा यकीन था, इसीलिए मैंने सेलिब्रेशन की पूरी तैयारी कर रखी है। जाइए मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगा लेती हूँ। और ये कहते हुए वो पलट के किचन की तरफ बढ़ जाती है। पलटते वक्त उसकी जेब से एक कागज़ का टुकड़ा और गिरता है। वो राजीव देख लेता है और वो उसे तुरंत ही उठा के खोल के पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा था, क्या हुआ अगर प्रमोशन नहीं हुआ तो, इससे क्या फर्क पड़ता है। इस दुनिया में आप मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं और हमेशा रहेंगे। हम दोनों साथ हैं, हम दोनों बहुत खुश हैं। क्या ये किसी सेलिब्रेशन के लिए कम है। ये पढ़ के राजीव वो लेटर अपनी जेब में चुपचाप रख लेता है। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और वो चुपचाप खाने के टेबल पे साथ में खाने के लिए बैठ जाता है। इस छोटी सी प्यार भरी कहानी से हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, अपनी मेहनत की कीमत समझिए। जो आप एक्चुअली डिजर्व करते हैं उसकी डिमांड करने में कोई बुराई नहीं है। दूसरी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, रिलेशनशिप यानी रिश्तों में बहुत ज़्यादा धैर्य और एक दूसरे का प्रोत्साहन यानी सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ऐसा है तो सिर्फ 14 फरवरी ही नहीं, हर दिन वैलेंटाइंस डे दिन जैसा लगता है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में लिख के ज़रूर मुझे बताइए। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर आपसे मिलूंगी एक नई थॉट, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।